चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। 15 नंबर हो गया। 13, 11 नंबर, 11 नंबर देखो, यहाँ देखो 58, ये 1 हो गया। ये 48, 42 1 हो गया। इसके बाद 18, 72 मिलके 1 हो गया। और ये 45 था इसलिए 1 हो गया। ये कॉस था 90 मिलके 1 हो गया। आंसर इज, आंसर 1 आ गया। अब बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट बात नहीं समझ में आ रही। कल वाली जितनी बातें बताई उनको दिमाग में रखो। बस एंगल का सम 90 होता जा रहा 1 की नहीं होता जा रहा है? अभी सही है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16, 17, 18, 19, 20, 20 नंबर देखें। ये लिखा हुआ है, अगर cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 अप टू डेट जा रहा है, इस पूरी सीरीज में cos 90 कहीं आएगा। अगर इस पूरी श्रृंखला में कहीं पर भी cos 90 आएगा, इफ द cos 90 इज जीरो, देन द होल रिजल्ट विल बी जीरो। क्योंकि cos 90 शून्य होता है, इसलिए पूरा ही रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो आप सिंपली पाएंगे द होल रिजल्ट विल बी जीरो, पूरा रिजल्ट आपको शून्य मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। तो किसी कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं, बस एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि बीच में cos 90 आएगा। और जब कोई श्रृंखला cos से स्टार्ट होगी, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 अप टू डेट अगर 90 आ गया तो इट मीन्स दैट विल बिकम जीरो। इसी तरह साइन का केस चला तो साइन वाले में साइन 180 जीरो होता, अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो साइन 180 जीरो होता, उसमें 180 से आगे जाना पड़ता। मतलब अगर साइन की श्रृंखला 1 से स्टार्ट हुई होती, साइन 1, साइन 2, साइन 3, तो अप टू डेट इसमें कम से कम इसको साइन 180 डिग्री तक जाना पड़ता। उसके आगे जा सकता है, उसके आगे कहीं तक भी जाता है, लेकिन 180 तक जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन में 180 जीरो होता है। साइन 180 क्या होता है? शून्य। और तब ये जीरो हो पाता। तो कॉस में होगा तो कम से कम 90 तक जाए, उसके आगे जहां तक जाना चाहे जाए। लेकिन साइन में होगा तो कम से, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसे एटलीस्ट 180 तक जाना होगा, उसके आगे जाना है तो जाए, ना जाना तो मत जाए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक, तो आंसर विल बी जीरो। आंसर इज बी। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दें। क्लासेस में जो आपको कॉम्बिनेशन बताए गए और जिनका सम जो है वो आपका 1 होता है, उस स्थिति को ध्यान में दें, ध्यान से देखें और समझें। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस अप टू डेट साइन स्क्वायर 84 डिग्री एंड प्लस अप टू डेट प्लस साइन 85 डिग्री। ध्यान समझने का प्रयास करें तो आप सिंपली पाएंगे कि ये और ये मिलकर 90 बना लेंगे और दिस ग्रुप क्रिएट्स 1। सही है। इसी तरह से ये और ये मिलकर 90 बना लेंगे एंड दिस ग्रुप क्रिएट 1। अब ऐसी स्थिति में आपको सोचना होता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर। तो 85 से लेके 1 के डिफरेंस चल रहा है, 5 से लेकर चल रहा है 1 के डिफरेंस, और 8 और जा रहा है 85 तक। तो कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे वहां? 81, 80 के 81, 81, 85 और 5 इधर जोड़ेंगे। अगर आप घटा के कुछ कंफ्यूजन हो तो एपी का नियम, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस प्लस 1।
नहीं तो अगर आप देखो तो 80 साइन 5 के आगे 85 80 है, और साइन 5 भी तो था, तो 81 टर्म्स है। 81 टर्म्स हैं, तो इस तरह से ये पेयर्स बनाते जाएंगे। जो 7 होगा वो 83 के साथ, जो 8 होगा वो उसी तरह से 82 के साथ, और ये सब अलग अलग पेयर्स बनाते जाएंगे। और जब ये अलग अलग पेयर्स बनाते जाएंगे तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम कुल मिलाकर ये पाएंगे कि ये सब 1 1 देते जाएंगे, तो जितने पेयर बन जाएंगे उतने 1 आपको मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द क्वेश्चन यहां पर कुल मिलाकर हमारे पेयर्स बनेंगे, कुल मिलाकर जो पद होंगे वहां पर 81 टर्म्स हैं। 81 टर्म्स में 80 टर्म्स अलग कर लीजिए, और एक पद आएगा साइन स्क्वायर 45। इसको अलग सोचिए क्योंकि ये किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका पेयर बनेगा खुद 45 के साथ, और साइन स्क्वायर 45 तो एक ही आएगा, तो 90 बनाने के लिए दूसरा पेयर कहां से लाएंगे। तो इस स्थिति में कुल मिलाकर यहां पहुंचे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/2 हम पहले से जानते हैं, और ये 80 टर्म्स जो होंगे वो आपके 40 पेयर्स बना लेंगे। और क्योंकि ये 40 पेयर्स बना लेंगे तो 40 पेयर से 40 मान आ जाएगा, और प्लस में 1/2 मिलेगा। द रिजल्ट विल बी 40 होल 1/2। समझ में आ रहा है? 40.5 आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी नोट कर लीजिए। हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगर नहीं आया तो देखो। यहाँ पर हमने देखा कॉट 72 या कॉस कुछ नहीं हो पा रहा, हमने कोई बात नहीं। यहाँ कॉट 18 भी कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब अगर आप ऐसे देखो तो भी कुछ नहीं दिखेगा। जब कुछ ना दिखे तो जो हो सके ट्रिग्नोमेट्री के थी उतना करो, ठीक। अलजेब्रा का डाउट डिस्कशन सुबह कर रहे थे, बहुत सारे आपने देखे, सभी ने अपने अपने डाउट्स जहाँ तक हो पाए उसमें जो सेम टाइप के रिपीटेशन थे उनको मैंने दोबारा नहीं सॉल्व कराया। आप अपना फिर से प्रयास करिए, फिर ना है तो हमसे अलग से पूछ लीजिए कि हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जो जो टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप डिजिट चेंज करके कई कई बार क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो एग्जाम मान ली हुआ तो कई शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो वो एक टाइप का क्वेश्चन कई बार आया, तो उसमें एक कोई बता दिया गया, तो उस तरह से आप करिए। एक और सेशन मैं ले लूंगा आधे घंटे 45 मिनट का, उसमें बचे हुए आपके डाउट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो निश्चिंत रहिए उसके लिए, लेकिन लगाइए एक बार उनको। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो पूछे ही नहीं जाने चाहिए, हो सकता है कि वो एटी नहीं करे इसलिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसी तरह अलजेब्रा सुबह जैसे उसमें देखा तो कुछ कुछ क्वेश्चन नए तो दिख रहे हैं, बट एग्जैक्टली नए नहीं है। वो नए क्वेश्चन जो टेस्ट में आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली वो नए नहीं है, वो किसी न किसी फॉर्मेट में, बस उसमें ये सोचिए कि क्या हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया तो कोई फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं दिख रहा, तो क्या हो सकता है वो सोचो सबसे पहले। तो जैसे मैंने हमने इसको देखा, ये ऊपर जाएगा कॉट बन जाएगा, और ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर 68 बन जाएगा। हमको ये समझ में आया कि यहां से मैं कॉट स्क्वायर कॉट 72 अब कॉमन ले सकता हूं। हमको समझ में आया कि यहां से मैं कॉट 72 क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं कॉट 72 कॉमन ले सकता हूं
तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सिनेरियो आएगा cot 18 इंटू cot 72, बचेगा क्या cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर, सही है। अब आप बताओ इन दोनों में, इन cot A cot B एंगल दोनों सम 90, क्या बनाएगा 1 बना लेगा, लास्ट क्लास याद है। तो ये आपका 1 बन जाएगा इनटू, और ये क्या बन जाएगा 1, द रिजल्ट विल बी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 हो गया, कंफर्म है। 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में सीधे आपको चीजें नहीं मिल रही, ध्यान दीजिएगा। 1057 प्लस कॉट 37 अपॉन 1090 माइनस 57 प्लस कॉट 90 माइनस 37, सही है यहां तक। थोड़ा और ध्यान देंगे तो आप पाएंगे 1057 प्लस कॉट 37 अपॉन कॉट 57 प्लस 1037, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी चीजें मैच नहीं हो रही, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1050 क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ इंटू में लिखा है, प्लस कॉट 37, याद रखिएगा सवाल, ठीक है। 1 अपॉन 1057 प्लस 1 अपॉन कॉट 37, समझ में आ रहा है। थोड़ा और ध्यान देंगे तो उसके बाद का स्टेप आएगा 1057 प्लस कॉट 37, ये एलसीएम लेंगे, कॉट 37 प्लस 1057 अपॉन 1057 इंटू कॉट 37, सही लग रहा है। ये इससे एलिमिनेट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा 1057 इंटू कॉट 37 इज द रिजल्ट। नहीं आया समझ, तो 1057 इंटू कॉट 37 आंसर नंबर बी।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। देखिए ध्यान से, पता हो गया ना? 26, 7, 8, 9, एक एक प्रश्न लगाइए, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से। 28, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखा जाए तो आपका एलसीएम ले लिया जाए तो sin 9 इंटू cos 42 माइनस cos 81 इंटू sin 48 डिवाइडेड बाई sin 48 इंटू cos 42। ठीक, यहां देखा गया तो आपने सिंपली इसको 90 माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी नहीं होता, साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है। तो इस कंडीशन में आप दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 942 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर हम 90 माइनस 42 लिखें, इसको आप 90 माइनस 9 लिखें, सही है, और इसको 90 माइनस 42 लिखें, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये आपका हो जाएगा sin 9 cos 42 माइनस sin 9 इंटू cos 42 अपॉन में जो भी लिखा है sin 42 cos 42 इंटू cos 42, बट ये जब जीरो हो गया तो रिजल्ट अपने आप शून्य हो गए। ये बात यहाँ भी देखी जा सकती थी, इसको हम sin 9 में बदल दें, इसको हम sin 48 में बदल दें, तो ये यहीं बराबर हो जाएंगे और जीरो आ जाएगा, समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 23, 6, 26 नंबर देखें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस परिस्थिति में यहाँ पर cos 15, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है, और ये आपका 90 माइनस 77 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 75 15 ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा 5 साइन 75 इंटू sin 77 प्लस 2 sin 77 इंटू sin 75। इतनी बात समझ में आई? ऐसी परिस्थिति में ध्यान दिया जाए तो अपॉन में अब ये पाते हैं कि sin 75 इंटू sin 77, इतनी बात समझ में आई, माइनस ये देखिए 1, तो ये हो गया 7। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये जुड़ेगा 7, 7 sin 75 और इंटू sin 77 अपॉन sin 75 इंटू sin 77 -7, ये इससे फिर से एलिमिनेट हो जाएगा और आप पाएंगे द रिजल्ट विल बी 7 - 7 दैट इज इक्वल टू 0। आंसर इज बी।
हो गया, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 40, 30, अप टू 30 किसी कोई डाउट है? कंफर्म? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31 हो गया, 32 याद रहेगा। अगर ये एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन के साथ आप ईमानदारी से सॉल्व करके डिस्कस नहीं कर रहे हो तो बस फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री में अनुपस्थित हो जाना, तो फायदे में रहोगे कोई भी हो। ठीक है, जिसको लग रहा हो कि ये एक्सरसाइज पहली दूसरी तीसरी तीनों एक्सरसाइज में ईमानदार नहीं रहे तो आगे चौथी से आएगा ही नहीं समझ में। ठीक, तो अगर इसमें किसी भी स्थिति में अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ, अभी सुधर जाओ। अगर किसी ने नहीं सॉल्व किए, एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से लगाओ, उसको पकड़ो, उसको 5 मिनट दो, बन जाए दिवस, ना बन जाए हर तरीके से सोचो, और नहीं तो अगली चौथी एक्सरसाइज के बाद आना नहीं, क्योंकि वो आएगा नहीं फिर समझ में, ना ही सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पूरा यहीं से तैयार हो रहा होगा। 31 बताना है, 32, 33, हाँ बेटा 32 यही तो है। 32 देखो, साइन स्क्वायर, क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाया। आपको पता है यहां से लेकर 15, 20, 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब डिफरेंस चल रहे हैं तो पदों की संख्या लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, सही है। तो इस प्रकार पद कितने, 31 पद, 1 टर्म, बोलो सही है कि नहीं। अगर जैसे आपने देखा 31 टर्म है तो उस स्थिति में कौन सा नियम, कौन सा नियम लगा है, 13 टर्म्स है ना, 13 टर्म्स हुए। इसमें आप 12 पदों को अलग सोचेंगे और एक पद जो कि साइन स्क्वायर 45 आएगा वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। तो आप इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 पद 6 पेयर बनाएंगे, 6 पेयर्स, और जब 12 पद 6 पेयर्स बनाएंगे इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 6 पेयर्स 6 वैल्यू देंगे प्लस 1/2, द रिजल्ट विल बी 6 होल 1/2। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब हमें जो आंसर 6 होल 1/2 वैल्यू देगा वही सही होगा। अगर 10 की बात करें तो 10 इसके साथ पेयर बनाने जाएगा तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक, और हम सभी जानते हैं कि 10 45 के बाद क्वाड्रेंट में एक बात देखो मिस हो गई। क्वाड्रेंट कहता है, जब हम आपको एग्जाम में पढ़ाएंगे तो दोबारा लिखाएंगे, क्वाड्रेंट कहता है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनमें साइन, टेन और सेक ये तीनों वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। सोच के देखो, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, लगातार वैल्यू बढ़ रही। 10 की देखो, 10 0 0, 10 45 1, 10 60 √3, ठीक, और 10 90 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो इसी तरह से, लेकिन बाकी तीनों वैल्यू बढ़ने के साथ घटते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए सोचा जाए तो हमें पता है कि यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो इसमें हम आगे लगातार निकालने भी जाएंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे पहली बात, लेकिन इसकी वैल्यू किसी भी स्थिति में 6 होल 1/2 नहीं आएगी क्योंकि पेयर्स ही नहीं बना पा रहा। फिर हमने और ढूंढा तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिला बी नंबर। अगर आप सोचो तो 6 होल 1/2 वैल्यू इसकी निकाल सकते हो, पहली बात। दूसरी, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी है इस प्रश्न के लिए कि कोई पेयर मत बनाओ, क्योंकि 90 और कॉस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। इस परिस्थिति में अगर हम इसको 90 - 15 लिख देंगे तो कॉस 15 बन जाएगा ये वाला, इससे पहले 70 आएगा वो आपका 20 बना लेगा, और ये यहां से यहां चला जाएगा। दिस इज द सेम रिजल्ट। ठीक, तो बिना कुछ सॉल्व किए हमें सीधे दिख रहा है। देखो एक बात समझ लो, क्योंकि इनके रिजल्ट उसके बराबर है ही नहीं और निकाल हम सकते नहीं, तो ये बता पाना कि क्यों नहीं है मुश्किल है। मतलब ये नहीं हो पाएगा ना कि हम cot 20 की वैल्यू कैसे निकाल के दिखाएं, पेयर वो बना नहीं रहा। ठीक, तो वो निकल ही नहीं पाएगा, वो बस रैंडम ऐसे लिख दिया गया है। तो सिर्फ आपका जो इक्वल होगा वही आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन नहीं कि सब सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व ही नहीं होंगे, बचे हुए सॉल्व ही नहीं होंगे, लेकिन जो सही होगा वो सॉल्व आपके साथ सिद्ध जरूर होगा। ठीक, तो आंसर हो गया बी। समझना है? तो वैल्यू या तो निकालोगे तो 6 होल 1/2 6 होल 1/2 दिखेगी, या फिर आपको पता है कि इसको आप बदल लोगे 15 में, इसके 70 20 में,
इसी तरह 25 इससे, इसी तरह 15 75 में, 90 माइनस 15 75 करते हुए, तो वो आपके बराबर हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। cos 39 डिग्री इक्वल टू एक्स, इसका मान पूछा गया 33, जिनको पूछना देखें। जब भी किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कॉट, तो इसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बताए जाने पर आप बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व कर दो। ये बात दिमाग में रखो हमेशा, ठीक। तो जब भी आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दिया जाएगा तो एजम्पशन वगैरह की कहानी जो हम आगे सीखेंगे उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी। आपके पास सिंपल सिनेरियो बन जाएगा कि आप ट्रायंगल बनाएं, उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू अप्रोच करें। जैसे यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप 39 डिग्री को यहां मार्क कर लें, इसके नीचे 1 ले लें, ये हाइपोटेनस x हो गया और ये परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये आपका एंगल 90 डिग्री, ये एंगल अपने आप से 51 डिग्री होगा और ये आपका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के यहां तक पहुंचेंगे। तो ये क्लियर है ये बात? अगर ये बात अच्छे से क्लियर है तो इसके अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपसे कहा गया कि भाई इसका मान ज्ञात करो, ध्यान दिया जाए तो इसको ऊपर ले जाओ, साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, सही लग रहा है, प्लस 10 स्क्वायर 51, फिर उसके बाद इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस कॉस स्क्वायर 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51। बोलो कोई दिक्कत? और जैसा हमने अभी तक पढ़ा उस हिसाब से देखा जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एंगल का सम 90 है, कल प्रूफ किया था, इसी पे कल पूरी क्लास में बात हुई। और इनका सम 90 है, कॉस और साइन है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये 1 1 आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। जो रिजल्ट आपके पास बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 10 स्क्वायर 51। जब रिजल्ट आपके पास 10 स्क्वायर 51 बचेगा तो यहां से निकाला जाता है। 10 स्क्वायर 51 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके सामने आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 टू द होल स्क्वायर। भाई ये 51 की बात करेंगे तो इन दिस रेफरेंस दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू द होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आंसर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन साइन, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 35 देखो, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2 रूट 1 अपॉन 7 अपॉन 2 रूट 3 इक्वल टू एक्स, इसका मान आपसे पूछा गया। अब x का मान अगर पूछा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप साइन x को थोड़ी देर के लिए बड़ा सिंप्लीफाइड, जब आपको समझ आने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको k मान लो। इसका मतलब k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 7 अपॉन 2 रूट 3 दिया गया। ऐसे प्रश्नों को करते समय पहली अप्रोच ये होती है कि ऑप्शन में जाओ, x का मान रखो,
सेटिस्फाई हो जाए लौट आओ, बात खत्म। 30, 60, 45 जो भी है, जीरो रखोगे तो साइन जीरो, नॉट डिफाइंड तो जीरो तो आएगा नहीं, बाकी जो आ जाए वो आपका आंसर होगा। अब तरीका क्या होता है उसको देख लीजिए। जैसे ही बना तो सिंपल, हमको सिंपली समझ में आ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली। तरीका इसलिए समझ ली, कभी जरूरत पड़े तो यूज करिएगा। एलसीएम लिया तो हमने आया तो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, दैट्स इक्वल टू 7 अपॉन 2√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2√3, दैट्स इक्वल टू 7 के इस तरफ लाओ तो हो जाएगा 2√3 के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 2√3, दैट्स इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत समस्या नहीं? जैसे कोई दिक्कत समस्या नहीं तो तुरंत फैक्टराइजेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, इसको ब्रेक किया -4 -3, तो आपका होगा 2√3 के स्क्वायर -4 के -3 के प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई? यहां पर ध्यान दिया है तो ऐसी परिस्थिति में कह सकता हूं कि यहां से मैं 2k कॉमन ले सकता हूं, तो √3k -2, और ये आपका -√3 कॉमन, तो आपका क्या हो जाएगा √3k -2, दैट्स इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर √3k -2 कॉमन लिया जाए तो आपके सामने आ जाएगा 2k -√3 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई? इसलिए आप सिंपली कह सकते हैं कि √3k -2 बराबर 0, तो k इक्वल टू 2 अपॉन √3। यहां देखो तो ये क्या हो जाएगा 2k माइनस बराबर √3, तो k इक्वल टू आ जाएगा कितना -√3/2, आई प्लस आएगा, सही है। तो ये आपके सामने है 2/√3 और ये आपका √3/2। अब एक बात और समझ लो, साइन, अभी तो मैक्सिमम की बातें हैं, साइन एंड कॉस, ठीक है, की वैल्यू किसी भी एंगल के साथ -1 से बड़ी या बराबर और +1 से छोटी या बराबर हो। और इसका बेसिक सा रीजन है कि किसी भी स्थिति में परपेंडिकुलर या बेस की वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ी नहीं हो सकती। अगर साइन थीटा के बारे में सोचा जाए, बेस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको हर जगह पकड़े रहो, वहीं से बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, है ना। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिना ट्रायंगल बनाए कोई कभी नहीं कह सकता कि परपेंडिकुलर जो अंश में रखा है और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो बेस में रखा हुआ है 1 से बड़ा तभी आएगा जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो जाए, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल हो सकते हैं कब? जब एंगल 90 बनने का केस आएगा साइन में, या 0 बनने का केस है उसमें, तो टेंस टू 0, तो उसी तरह टेंस टू इक्वल, लगभग बराबर। लेकिन कभी भी परपेंडिकुलर वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ी नहीं हो सकती, बेस की वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ी नहीं हो सकती, इसका उसका रिजल्ट कभी भी 1 से ग्रेटर आएगा नहीं। और साथ साथ डायरेक्शन बताने के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए -1 नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, और पॉजिटिव इधर 1 से उधर नहीं जाएगा ऊपर, और -1 से नीचे इधर नहीं जाएगा, ठीक। तो रेशियो कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए ये वाला वैल्यू आप कंसीडरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि 2/1.732, तो इसका रिजल्ट में अंश बड़ा दिख रहा है, तो अंश जब बड़ा दिख रहा है तो रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि ये सिनेरियो जो है वो आपके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये बात पूरी हो गई। तो जैसे यहां पर पहुंचे तो इतनी देर की कहानी के बाद पता चला इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू √3/2 और साइन x इक्वल्स टू √3/2, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार x इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको मिल गया। ये इतनी मेहनत आप अगर करेंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होगी। वैल्यू रख के किया जाना चाहिए एग्जाम में, आप वैल्यू रख के ही इस प्रश्न को करेंगे अगर ये आता है तो। बट ये सीखने की भी कुछ वजह है, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको सीखने से आप कौन से क्वेश्चन बना पा रहे हैं।
किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा वैल्यू रख के नहीं आ रहा होगा, कुछ और सिनेरियो पूछ रहा होगा, तो आप उस कंडीशन में भी क्वेश्चन बना पा रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसके पीछे रीजन होगा कि हाँ फैक्टराइजेशन हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा उसके स्टेप्स। क्योंकि जब ये क्वेश्चन इतना ही है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो किसी प्रश्न का हिस्सा हुआ, तब क्या करोगे? तब तो गलत हो जाएगा ना। इसी प्रश्न में सोच लो, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्पेस पूछ लिया होता कि 10 x प्लस साइन एक्स अपॉन 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे, तो उसका एक रिजल्ट होता, वो लिखा होता, तो थीटा तो मिलता ही नहीं, एक्स जब तक निकलेगा नहीं तब तक प्रश्न शुरू ही ना होता, है ना। तो मैक्सिमम प्रश्नों में जो वास्तव में किए जा सकते हैं उनके दोनों तरीके करिए, और जिनको लगता है नहीं नहीं ये तो कभी स्थिति में किसी प्रश्न का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, उनको लगता है वैल्यू अप्रोच से करना है, वैसे किया जाता है, वो वैसे किए जाएंगे। ठीक, फिर भी जहां तक प्रयास होगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने का प्रयास करिए, इससे आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक, करिए। ऐसे कैसे कह सकते हैं, सब थीटा पे डिपेंड करेगा। हम्म, तो कॉस बड़ा रहेगा, 0 से 45 कॉस बड़ा रहेगा, साइन बड़ा रहेगा, 45 पर बराबर रहेंगे। हो गया, चलो 35 का 36 हो गया, कंफर्म है। ठीक, 37 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू √3 एक्स टू वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब एक्स और वाई के बारे में पूछा गया, जबकि आपके बारे में कुछ कुछ जानकारी आपको दी गई। अगर ध्यान दें तो इस परिस्थिति में यहाँ पर साइन, एक तो वैल्यूज आप रख सकते हो 30 60 90 ऐसे रखते चले गए, दूसरा साइन एक्स अपॉन साइन वाई दैट्स इक्वल टू √3/1, सही है। तो इसका मतलब यह हो कि जो y है उसको अगर 90 माइनस एक्स लिख लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई का सम आपका 90 डिग्री दिया गया है, तो अगर y को 90 माइनस एक्स लिख लिया तो कोई समस्या तो है नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बनेगा दैट इक्वल टू √3/2, √3/1, और ये वैल्यू किसकी है, 10x की, 10x इक्वल टू
√3। तो आप पाएंगे 10x इक्वल टू 1060। इस तरह हम सिंपली पाएंगे कि x का मान आपको 60 डिग्री के बराबर दिखेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अब जैसे ही हमने पाया कि x का मान हमें 60 डिग्री के बराबर दिखेगा, तो x की वैल्यू जैसे 60 डिग्री के बराबर डिसाइड हुई, तो तुरंत हमारी बात आई कि भाई ऐसा है कि हमसे पूछा गया एक्स वाई के रेशियो, तो इसका मतलब इसलिए हम y जब x पुटअप करेंगे, इसलिए y हमारा कितना हो जाएगा, जो कि 90 माइनस एक्स था। जब x को पुटअप करेंगे यहाँ से ला करके, तो आपके सामने आ जाएगा 30 डिग्री। अब अगर आपसे एक्स इस टू वाई पूछा है, तो एक्स इस टू वाई में आप सिंपली लिखेंगे 60 डिग्री रेशियो 30 डिग्री, तो आंसर विल बी 2:1। नहीं है? हो गया? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, 40। देखें, आपको लिखा हुआ है कॉसेक 23, इस तरह से 67, यहाँ से यहाँ। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा 2 कॉसेक स्क्वायर 20। अब ऐसे प्रश्नों में कोई अप्रोच काम नहीं करती, या तो इनके रिजल्ट फॉर्मेट कुछ ऐसे होते हैं जो याद होते हैं कि एंगल रिलेशन बनता है, या फिर सॉल्व करने पड़ते हैं। अब जैसे यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने पड़ेगी। जैसे यहाँ माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन लेते ही बचेगा साइन स्क्वायर 23 और प्लस साइन स्क्वायर 67, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर 67। इस स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो आप पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना? अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 होने के बाद इस बचे हुए हिस्से में कॉट कॉमन ले लीजिए। नहीं समझ में तो देखिए एक स्टेप और, 2 कॉसेक स्क्वायर 23 इंटू कॉट स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 माइनस 1। इसको देखा जाए तो दिस इल कॉट स्क्वायर 67 कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट आएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 23 और -1। हाँ -1, और ये -1 पहले वाला, ये पहले वाला हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर 67, इसको लिखेंगे 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर 23 -1। ये काम यहाँ पे भी किया जा सकता था, ठीक। कोई समस्या यहाँ पहुंचे, कॉट स्क्वायर 67 और 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर 23 और -1 ये वाला, और एक माइनस पहले से, सही है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 - 1 1, तो यहाँ कंटिन्यू होगा। तो इसके बाद आगे देखा जाए तो आपका हो जाएगा, देखो 2 और -1, तो क्या बचेगा 1। तो आगे आपका कॉट स्क्वायर 67, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा +2, ये आपका -1 पहले वाला। देखो, क्योंकि जब कॉट ए कॉट बी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो ये 1 नहीं हो जाएंगे? बताओ, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये मिलकर 1 नहीं हो जाएंगे? और जब 1 हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 2 ही तो बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपली देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि दिस इज कॉट स्क्वायर
67 डिग्री और +1, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर 67, और कॉसेक स्क्वायर 67 को ऑप्शन में ना मिलने पर इसको 90 माइनस 23 लिखा जाएगा, तो दिस इज सेक स्क्वायर 23 डिग्री। आंसर इज बी। हो गया? क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42, 43, 42 देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको अगर देखा है तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर बीटा। बोलो कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो जो ये आपका बीटा है उसको आप 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, ठीक। तो ये जो बीटा था उसको हमने लिखा 90 माइनस अल्फा। जैसे 90 माइनस अल्फा लिखा तो ये आपके पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और लेकिन इसको करने की कोई जरूरत है तो नहीं, कि इसके रिजल्ट्स तो हम आपको पहले याद करा चुके हैं, फिर से बनाने की क्या आवश्यकता है। यहां तक पहुंचने बाद कॉस का मल्टीप्लाई कॉसेक के साथ और इसका मल्टीप्लाई सेक के साथ, अल्फा प्लस बीटा 90, अल्फा प्लस बीटा 90, इनका रिजल्ट क्या होगा? 1 एंड 1, तो आंसर विल बी 1, ठीक। बाकी इस तरह के प्रश्नों में वैल्यू अप्रोच का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है दी गई इक्वेशन में, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हैं, तो एक को एज्यूम किया जा सकता है। तो आपने कहा कि अगर हम जीरो मानेंगे तो नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा। टिग्नोमेट्री में वैल्यू अप्रोच करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्थिति में आप ऐसा कोई मान नहीं मानेंगे जिससे नॉट डिफाइंड का सिनेरियो बने। अगर आपने ऐसा कोई मान माना तो दिक्कत कभी ना कभी जरूर आएगी। तो आप ऐसे कोई भी वैल्यू को एज्यूम नहीं करेंगे जिससे नॉट डिफाइंड का सिनेरियो बने, ठीक। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि आपका अल्फा प्लस बीटा 90, तो आप मान लो आपने ले लिया, काम करते हैं 45 और 45 ले लेते हैं। तो जब 0 90 ना ले पाए तो 45 अगला विकल्प, 45 भी फेल होता नजर आए तो आप 30 60 पर मूव कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक पहुंचने के बाद आपके पास सिनेरियो ये हुआ कि भाई देखो ऐसा है कि 1 माइनस कॉस साइन 45 1/2 और 1 माइनस
1/2 सही है। और ये देखो 1 माइनस क्या, अच्छा प्लस है ठीक। तो 145 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये आपकी 1 + 1, तो द रिजल्ट विल बी 1/2, यहाँ बचे कट जाएगा सब, तो आपका 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, बढ़ते हैं आगे। 42 के बाद 43 कंफर्म, 44, 44 बताना है। देखें यहां पर देखा है तो साइन 7x कॉस 11x, जैसे हमने देखा 44 ना, जैसे हमने देखा तुरंत हमने कहा कि भाई एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो जैसे हमने देखा इसलिए हम कह सकते हैं, इसको देखते हैं कि 7x + 11x दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया 18x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 5 डिग्री। तो आपने कुल मिलाकर पाया कि तो जो वैल्यू ऑफ x आई वो कितने डिग्री आई 5 डिग्री। तो x का मान आपके पास कितना आ गया 5 डिग्री। क्लियर है। अब जैसे आपसे पूछा गया 10 9, तो इसका मतलब हो गया 10 9 इंटू 5 प्लस कॉट 9 इंटू 5, तो आपके सामने आ गया 1045 प्लस कॉट 45, 1045 प्लस कॉट 45, द रिजल्ट इज 1 + 1, आंसर इज पढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 45, पता ना आ चुका ना, बीच में 90 आएगा तो 0 हो जाएगा। 46, 46 नंबर क्वेश्चन देखें। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 10 टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्थिति है 10a = 10b, तो यहां पर a इसका मान 90 डिग्री हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं 2θ प्लस 45 डिग्री प्लस 3θ इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 5θ इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 5 डिग्री। यही, हाँ 9, थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, तो आंसर इज 9 डिग्री।
हो गया। 47, 48, 47। देखो करेक्ट ट्रायंगल के तीनों कोणों एबीसी त्रिभुज के तीन कोण हैं, तो निम्न में से कौन सा आ सकता है? आप सभी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा अगर वो ट्रायंगल के एंगल्स हैं। बोलो सही। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू जिस बारे में आप सोच रहे हैं, दैट विल बी 90 माइनस सी बाई टू। एग्री? ए प्लस बी बाई टू दैट विल बी 90 माइनस सी बाई टू। इसलिए अगर आप सोचोगे तो ए प्लस बी बाई टू असत्य पूछा है, तो जब ए प्लस बी रखोगे तो ये आ जाएगा सही है, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 90 है, सही है। इन दोनों का सम 90 है, बिल्कुल सही है। कॉट 10 में कन्वर्ट होता 90 है, सही है। 10 और सेक का कोई संबंध थोड़ी ना होता है, तो बस यही वाला गलत है। बढ़े आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 48। देखो 1 पे इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले ऊपर लाओ। 1 प्लस 10 स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। अब यहां तक पहुंचने से आपसी एडजस्टमेंट बनाएंगे। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 63। सही है। यहां से हमको पता है कि ये अगर हम इसको 90 माइनस 63 लिख दें, सोच लें, तो ये आपका सेक स्क्वायर 63 बन जाएगा। सही है। अब देखो इसको अगर आप 90 माइनस 63 लिख दें, तो ये आपका कॉसेक स्क्वायर 63 बन जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 एक पहले से है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? और ये आपका खत्म ही हो गया, तो ये इससे एलिमिनेट और ये इससे एलिमिनेट। द आंसर इज हो गया। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67। देखो 67 हमने देखा, तो इन दोनों का सम कुछ नहीं हो सकता, ये कॉस होना चाहिए।
कॉट के साथ हो ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। सिक्सटी सेवन के बाद 68, साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2x प्लस 25। ये भाई न्यून कोण x प्लस वाई 10x, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में 2x माइनस 20 डिग्री ए प्लस 2y प्लस 20 डिग्री दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा और आपका पाएंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान 45 डिग्री आएगा। अब जैसे हमने देखा कि x प्लस वाई का मान 45 डिग्री आया, तो आपसे पूछा गया नाउ नाउ आपसे पूछा गया कि आप बताओ 10 x प्लस वाई का मान। x प्लस वाई ये पुटअप करेंगे तो इसका आ जाएगा 10 45। द आंसर इज 1। सिक्सटी एट के बाद 69 हो गया। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 नंबर। फॉर्मूला दिख रहा है 10a-b का, दिख रहा है। तो रिजल्ट आएगा 10 155 माइनस 115। सही है। द रिजल्ट इज 10 40 डिग्री। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि यहाँ 40 बनाना मुश्किल है, तो हमने कहा ठीक कोई नहीं, इसको कर लेते हैं 90 माइनस 50, तो हो जाएगा कॉट 50। अब कॉट 50 बनाओगे तो और दिक्कत आ जाएगी। 1/10 50 कर लेते हैं, अब ये चलता जाता है अपने आप। तो आप पाएंगे आपके सामने आ जाएगा 1/2 10 25 1 माइनस 10 स्क्वायर 25। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको हमने 2 इंटू 25 से लिया, 10 2 थी था लास्ट क्लास, ये ऊपर जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 25 अपॉन 2 इंटू 10 25। समझ में आ रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो 10 25 की वैल्यू ए, तो आप रिजल्ट पाएंगे द रिजल्ट इज 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर है। तो आंसर इज 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज ए। हो गया 80।
हो गया। चलो 81, 82 सब हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट कम किए। हाथ उठाओ जिन्होंने 80 के आगे अटेम्प्ट नहीं किए। नहीं किए, सही सही से उठाओ, ईमानदारी से। क्लास समय तो वैसे भी समाप्त हो गया, लेकिन ईमानदारी का परिचय दे दो। नीचे कर लीजिए। 81, 82, 83, 83 देखें। ये से लिखा हुआ है, जैसे ये माइनस दिखा तो माइनस तो बाहर आ गया। कॉट 1575 सही है। अच्छा 360 के बारे में सोचोगे तो कठिन हो जाएगा, तो 180 के बारे में सोचना शुरू किया। 180 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग सोचा, तो 180 का मल्टीपल जब हम सोचने गए तो हमने देखा कि भैया जो है 6 टाइम्स 1080 होता है कि नहीं। फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काम करते हैं 2 बार और जोड़ देते हैं। 8 टाइम्स अगर किया जाए तो 1440 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1440 से हमारा मैनेज हो रहा है, बोलो। तो 1440 से ज्यादा है कितना, 135 ज्यादा है। और या फिर एक बार और चले जाओ, 180 इंटू 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स कितना होता है 100, 1620। तो 1620 से कितना कम है 45। अब लेकिन जब आप 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहां खड़े होगे, हॉरिजेंटल प्लेन के इस तरफ, और उससे 45 कम। याद करिए 180 में ऑड मल्टीप्लाई, इसका मतलब हम यहां खड़े हो, 45 कम तो इधर। हाँ, ऑड मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि हम यहां खड़े 135। अगर यहां खड़े तो इसके बाद माइनस, तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब आएगा माइनस, तो एक माइनस और आएगा कॉट 45, इसका मतलब हो जाएगा +1। आंसर नहीं आया समझ में, तो बाकी 360 की साइकिल तो बना ही सकते हो गया। प्रयास करिए ना। 84, 85 ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपका काम ईमानदारी से एक सवाल बनाइए, जहां डाउट है मार्क करिए। कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हम और अगली क्लास में अपडेट करेंगे। कुछ नया नहीं, साइन C+D के फॉर्मूले जैसे बचे हुए उनको लिख दिया, 3 थीटा के फॉर्मूले लिख लिए जाएंगे। तो एक क्लास में सारे नहीं लिखाए जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जिस क्लास में जितने लिखाए जाए उस दिन का वो होमवर्क के रूप में तैयार करने का प्रयास करिए, तो थोड़े दिन बाद आदत में आ जाएंगे। ठीक, बस इस एक्सरसाइज में मेहनत कर लिए, उसके बाद हम वैल्यू अप्रोच वगैरह भी सीखेंगे। ओके।